बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कोरोना का सीज़न है, लेकिन हमने एक शादी का इवेंट प्लान करना था मेरे बेटे के लिए, सुहेब के लिए। तो हमने सोचा कि वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि शादी और मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन एक्चुअली तो हर चीज़ का ही मुकर्रर है। लिकुल नबाइन मुस्तकर, हर चीज़ का एक टाइमिंग है। तो हमने उसको, इट वेंट वेरी सक्सेसफुल, हाईली हाईली सक्सेसफुल। एवरीबडी वाज हैप्पी, इनवाइटीज़ वर हैप्पी। तो एक कंस्ट्रेंट्स भी थी उसमें। इससे बेहतर लर्निंग का, रियल लाइफ का लर्निंग का एक सोशल इवेंट में जिसमें प्लानिंग करनी है बच्चों के लिए, बड़ा एक ज़बरदस्त मौका था। ये मौका था। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दोज लेसन वेरी क्विकली। तो हमने शुरू किया, वाइट बोर्ड पे बैठ गए जी, हमने क्या क्या करना है। तो शुरू में तो यही आया कि जी एक शादी करनी है, तो फिर क्या करें। अब उसके बारे में सोचना जब शुरू किया, तो को शादी करनी है तो ओवरऑल किसी को इंचार्ज बनाते हैं। ओके जी, हमने कहा जी वाजिद को और इस्मतुल्लाह साहब को, इन्होंने ज़िंदगी में पहले ऐसी चीज़ें की हैं, ये हैं ओवरऑल इंचार्ज, फाइन गुड। तो क्या क्या करना है। तो ख्याल आया कि ओ यस, इसमें तो बहुत काम करना है। जब हम बैठे तो खाना करना है, खाना लोगों को बुलवा नहीं सकते, पैक करके उनके घर भिजवाएंगे, डिलीवर करना है। जो टीम यहाँ से शादी करने जाएगी गांव में, वो कैंप लगाएगी, वो तो 15-20 लोग हैं, वो कहाँ ठहरेंगे, उनके स्टे का अरेंजमेंट क्या होगा। फिर वहाँ पे जो हम वर्कर्स को इंगेज करेंगे, खाना पकाना, सर्व करना, उनका क्या बनेगा, कौन होंगे, कपड़े लेने हैं, ठीक है जी। वो निकाह की रसूमात क्या होनी है, रुखसती की रसूमात क्या होनी है, कोई होम डेकोर करना है उधर इधर वापस आके नई फैमिली के लिए, कोई तो वो सारी चीज़ें वापस आने का क्या अरेंजमेंट करना है, हमारे कितने बंदे होंगे, और ये सारे इवेंट को कोई रिकॉर्ड करने। तो हमने देखा कि वो ढेर सारी चीज़ें बन गई जब इसको ब्रेक डाउन किया। और अगर हमने ये ब्रेक डाउन ना किया होता तो प्रॉबेबली वो ढेर सारे गैप्स रह जाते जो हमने नहीं सोचे थे। फिर इनमें से हर एक को लेके उसको फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया कि भाई इनवाइट करना है तो किसको करना है। तो पूरी एक फैमिली की लिस्टें बनाई, ठीक है जी। तो उसमें कितनी फैमिलीज बनती हैं, फलां इनवाइट तो नहीं कर सकते थे कि चले ओके जी उनके घर में खाना भेजेंगे। फिर जो आप प्लान बनाते हैं, जब आप रियल सिचुएशन में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। बट दैट्स हाउ वी वेंट लाइक दिस। तो पूरी एक लिस्टें बनाई, फिर पता चला कि जी इतने फैमिलीज बनते हैं। दो गांव में हमारी फैमिली स्कैटर्ड है तो 155, तो उनका ओके 160। तो मेन्यू क्या होगा, उनकी पैकिंग कैसे करेंगे, उनकी डिलीवरी कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें, उनकी क्वालिटी कंट्रोल का क्या होगा। फिर हुआ कि जी सेफ्टी हाइजीन, कोरोना का सीज़न है तो हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, इनका इन चीज़ों का कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा उस प्लानिंग का इतना ज़्यादा हुआ कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वेंट लाइक अ परफेक्ट क्लॉकवर्क। फिर अगली स्टेप ये आया कि जो इनमें से हर एक चीज़ है उसका किसी न किसी को इंचार्ज होना चाहिए। इस इवेंट का कौन इंचार्ज है, इस प्रोसेस का कौन इंचार्ज है। तो हर एक प्रोसेस के किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने वॉलंटियर किया कि यस ये काम मेरा है, ये कैमरा मैं संभाल लूँगा, ये गेस्ट को इनवाइट का मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। तो वो सारे हमने, होती है ना वो रस्म गडोली का, और आपने कॉस्मेटिक्स का क्या करना है, और कपड़े का क्या करना है, ज्वेलरी का करना है, शॉपिंग कौन लेके जाए। तो एवरीथिंग वी जस्ट रोट डाउन, ताकि उसका ख़र्चा प्लान करें और अपना बजट देखें, उसको एडजस्ट करें। वो मेहंदी, वो ढोलकी, वो एवरीथिंग वो रिटन डाउन वाइट बोर्ड पे। ये 1 घंटे की वजह से हमारे सरप्राइजेज, हिकअप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट इट वेंट लाइक अ परफेक्ट इवेंट। तो फिर शादी का कैंप जो हमने 4 फैमिलीज जो उधर रहेंगी एक जगह पे फॉर 3-4 डेज, तो उनका इंचार्ज एक बंदे को बनाया। फिर उनके लिए कुछ आलू प्याज, कोई उनके डेली के सुबह दोपहर शाम। तो चूँकि गर्मियों के दिन थे तो हमने कहा डे को नो इवेंट। जिस तरह लोग सहराओं में सफ़र करते थे ना कि दिन को फिर रेस्ट करें किसी ओएसिस में, और रात को सफ़र करें, तो हमने सारे इवेंट रात के रखे। तो वी इंजॉयड इट अ लॉट। तो ये चीज़ें सीखी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और वही असल में रियल लाइफ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम आती हैं। प्लानिंग उसी टीम को करनी चाहिए जिसने इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसे पता होता है हर चीज़ के बैकग्राउंड का, रैशनल का। अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट करें। हमने सोचा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमारा ये था कि 1, खुशी का इजहार करना चाहिए। शोशा और लोग क्या कहेंगे ये एब्सोल्युटली हमारे इंटर नहीं। हमें यार में देखना है कि क्या हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, कहीं उसको एक्सेस तो नहीं कर रहे, कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। दैट्स ऑल। चीज़ों को ब्रेक डाउन ना किया होता तो हमारा ना तो कॉस्ट एस्टिमेट ठीक होता, और आखिर में हमारे चावल कम होते, और ये रह गया और वो रह गया होता। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बंदों को जो रोल असाइन करने थे
उसमें फिर हमें पता था कि जी यार ये कोई लॉजिस्टिक्स का मसला है तो ये साफ करेंगे, अगर खाने का मसला है तो ये साफ करेंगे, शॉपिंग का मसला है तो ये साफ करेंगे, तो एवरीथिंग वाज टू द प्लान। कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, मतलब ये कंस्ट्रेंट्स, वेदर की कंस्ट्रेंट सबसे बड़ी है, ये कोरोना के टाइमिंग की सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है। तो हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट के सिस्टम को फ्लाउट करें और जिस तरह आमतौर पर इर्द गिर्द हो रहा था कि पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत दे के और वो सब कुछ करें जो नहीं करना चाहिए, हमने सोचा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको उस वक्त के सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में रह के चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके बाद जो बॉटम अप एस्टिमेट है कि हमने चीज़ों को ब्रेक डाउन करके फिर उनकी कॉस्ट लगाई, फिर उन्होंने देखा कि कितनी चीज़ें चाहिए, हमेशा एस्टिमेट ऐसे ही करने चाहिए। हाँ, मैंने ये काम 25 दफ़ा किया है तो मैं एक थंब रूल बना लूँगा कि इतना बजट होगा, लेकिन अगेन वो थंब रूल नहीं चलता, जो चलता है वो बॉटम अप एस्टिमेट्स है। कॉस्ट कटिंग में जो सबसे चीज़ काम आई वो ये है कि बजाय इसके कि आप खाना कहीं और से बनवाएं और मिसाल के तौर पे एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और से करवाएं, लोकल टैलेंट को एक्सप्लॉइट करें। आपको सारे लोग मिल जाएंगे, ढोल वाला भी, खाने वाला भी, बेस्ट कुक भी, बेस्ट एवरीथिंग, एक्सप्लॉइट देम। व्हाट इफ बहुत ज़रूरी है, आपने इवेंट प्लान किया, बिजली चली जाएगी, बारिश आ सकती है, वेदर को देखें, कोई क्रिटिकल आपका रिश्तेदार मिस हो सकता है, तो बारिश सच्ची मुची आ गई थी और वो हमने 2 दिन का जनरेटर प्लान किया था, हालांकि नहीं चलाना पड़ा, लेकिन बहरहाल वो ज़रूरी था। फिर बारिश आई तो वो हमने दूसरा, सड़क के ऊपर हमें कोई 10 ट्रालियाँ, वो एक्सेस ख़राब हो गई जिस तरह हमारी सड़कें होती हैं, ठीक। क्वालिटी वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हमने क्वालिटी नहीं ना देखी, एट एवरी स्टेप चेक नहीं किया, वो इंस्टॉल करके चीज़ें कहेंगे कर गए हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग, समबडी हैज़ टू गो एंड चेक। खाना पक रहा है, somebody has to go and check। कनातें लग गई हैं, somebody has to go and check। क्वालिटी का एलिमेंट हर प्रोसेस में होना चाहिए। जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो थी डेली स्टैंड अप मीटिंग। हम हर रोज़ सुबह नाश्ते के वक्त जो इकट्ठा नाश्ता करते थे, उसमें हाँ जी आज क्या क्या काम है तो क्लियरली पता होता था, लेकिन ये है कि जी आज ये करना है, आज ये चीज़ें लेके आनी हैं, आज स्टिचिंग में 2 सूट दिए, क्योंकि ये सारा इवेंट सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही प्लान भी हुआ और एक्सिक्यूट भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो डेली एक मीटिंग होती थी, उस 15 मिनट में हाँ जी ये काम करना है, कल जो ये किया था तो उसमें चूंकि ये बच गया था तो ये भी करना है। तो डेली का वो प्लान 15 मिनट में, एंड एवरीबडी गोज टू हिज वर्क। और इसी किस्म का एक सेशन हमारा डे एंड पे होता था। हम आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। रियली इट वर्क्स वेरी वेल। और फिर जिस दिन निकाह था, जो असल इवेंट है, उसमें फिर हमने सोचा कि यार निकाह एक तरीके से हो रहा होता है, रियल तरीका क्या है, सुन्नत का तरीका क्या है, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने क्या तरीका सिखाया है। तो वो बैठ के 2 घंटे, चूँकि डे टाइम में हमने कोई इवेंट नहीं रखा था, ये सारे आफ्टरनून इवेंट्स थे और नाइट के, तो वो सारा एक किताब पूरी पढ़ी। इकबाल कैलानी साहब की बड़ी अच्छी किताब थी, डिटेल्ड, उस पर 2-3 घंटे उसके 200 सफ़े लगाए। तो पता चला कि निकाह का जो खुतबा था वो बिल्कुल वो नहीं था जो सुन्नत में होता है। निकाह में स्कॉलर्स ने ये 3 आयात सिलेक्ट की हुई हैं जो बिल्कुल इसी मौके से मुतल्लिक हैं, ठीक है। और वो आयात हैं सूरह निसा की आयत नंबर 1 और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 और सूरह अहज़ाब की आयत 70-71। तो अब इनमें अब फिर ये था कि ये जब उस मौके पे एक तो यही पढ़ी जानी चाहिए, तो हमने फिर यही पढ़ी। मौलाना साहब ने वो जो आयत पढ़ी वो टोटली इर्रेलेवेंट थी और ख़ुद से बनाई हुई थी, वो फिर हमने उसको करेक्ट किया कि नहीं हमें ये पढ़नी चाहिए। तो फिर हमने हाफिज़ साहब वहाँ पे मौजूद थे, ये आयत पढ़ी। और फिर ये कि अल्लाह ताला इस मौके पे मैसेज देना चाहते हैं। इन आयत में कुछ 4-5 दफ़ा आया है अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या है, तो इनका क्योंकि हमारा भी नहीं है तो हमें उस लैंग्वेज में उस इवेंट का, ताकि जो खालिक का मैसेज है अगर वो नहीं गया उस मौके पर तो फिर मकसद सर्व नहीं हुआ। ये काम बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने कर लिया। तो उससे रिसर्च का बड़ा फ़ायदा होता है। रिसर्च ऑलवेज पेस। डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड कि इसी तरह जो कि हो रही हैं 10 साल से तो बस ठीक ही हो रही होगी। नो, डबल क्लिक कि इज़ इट द रियल स्टैंडर्ड वे, क्या यही बताया हुआ बेस्ट तरीका है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वेर एवर देर आर सोशल थिंग्स, वहाँ पे प्रायोरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये पहले करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमने इस काम के लिए एक, हमारी बड़ी यंग हैं, क्लास 8 की स्टूडेंट हैं रिदा, उन्होंने ये काम ले लिया कि जी कॉन्फ्लिक्ट है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा क्राइटेरिया था कि इफ़ समबडी इज़ नॉट स्माइलिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो जो भी स्माइल नहीं कर रहा होता था तो वो चली जाती थी, आर यू ओके। तो रिदा डिड इट वेरी वेल।
क्लोजिंग किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी है। हैज़ एवरीबडी बीन पेड, चीज़ें क्लीन अप हो गई हैं, रैप अप हो गई हैं, किसी को लेना देना तो नहीं है, एंड वो सारे इवेंट हमने मिसाल के तौर पे हमने अपने रिश्तेदारों के 3 घर ऑक्यूपाई किए हुए थे। अब जब किए हैं तो जाहिर वहाँ पे बच्चे हैं, सब कुछ है, हल्ला गुल्ला है, तो एक गंद फैला होता है ना, फिर किसी ने कोई रैपर फेंक दे, किसी ने कोई बोतल फेंक दे, तो क्या हम छोड़ के आ जाएं फिर? नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग हमने उसको एवरीथिंग वी क्लीन इट अप। उसके बाद आके फिर हमने अपना एक लेसन लर्न किया कि नेक्स्ट टाइम हमें इवेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। तो आई शेयर्ड के ज़िंदगी में इसी तरह टीचेबल मोमेंट होते हैं, कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता। प्लान जब एक्सिक्यूट करते हैं और उसको डेली मॉनिटर करते हैं मेटिकुलसली, तो प्लान उसी वक्त चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रोजेक्ट्स फेल इन प्लानिंग। ये हमने 2 घंटे प्लानिंग पे ना लगाए होते और डेली की स्टैंड अप मीटिंग ना की होती, तो इट वुड बी जस्ट सरप्राइजेज और हम एक दूसरे से गुस्सा और लड़ रहे होते। दिस इज़ व्हाट वी लर्नड। ठीक है जी। एंड हियर आर सम ग्लिम्पसेस कि इसके बाद इवेंट सक्सेसफुल क्या हुआ वो आप देखेंगे। बुलबुल बोले सदानी मौज बहारा, सदाना मापे उसन जवानी, सदानी सोबत यारा, तीन रंग नहीं